हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि से बटे वाला भी सीखे थे और पॉइंट वाला भी सीखे थे। तो आज हम लोग रूट वाला बनाने से जाएंगे, मतलब बनाना सीखेंगे, कैसे हल किया जाता है रूट वाले समीकरण को। तो उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, यदि बनाने में कोई भूलवश हो जाए या गलती हो जाए, गलती से भी गलती हो जाए तो हमको क्षमा कीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? रूट वाला मैथ। हम सब तो बता दिए थे, आज क्या पढ़ेंगे? रूट वाला मैथ। तो चलो, आपका किताब में एक रूट वाला मैथ है, पहले हम उसी को हल कर लेते हैं। आपका किताब में ही है, यहाँ देख लो। ये मेरा पुराना किताब है तो यहाँ थोड़ा कलम से लिखा हुआ भी है, देखो, है ना। तो इसी को आज हम हल करेंगे और ऐसा 5-6 तो और भी देंगे। ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। अब हिंदी में जो है उसको भी हल करेंगे। तो पहले हम सिखा देते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। जब ये जान जाओगे बनाना, जब प्रतिस्थापन विधि जान जाओगे तभी तो हिंदी को समझ में पाओगे, और एक साथ दोनों को नहीं पाओगे सीखने। इसलिए हम पहले टेलर चला देते हैं, उसके बाद पिक्चर बाद में चलाते हैं। तो चलो, यहाँ हम लोग लिखते हैं, ये 5 नंबर का है, 3.3 में जो प्रतिस्थापन विधि है। तो चलो यहाँ हम लिखते हैं, क्या करेंगे जी? रूट 2x। देखो, ये x है ना, रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है। x रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है, ध्यान देना। तो यहाँ रूट 3y बराबर 0। ये समीकरण ये हो गया मेरा। अब समीकरण 2 कितना है बाबू? तो रूट, ये मक्खी भी है ना, परेशान करता हूँ। 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। इतना ही है। तो चलो, हम बोले क्या बोले थे? जब भी ये प्रतिस्थापन विधि आएगा तो किसी एक को लेना है, समीकरण 1 को लेना है या समीकरण 2 को लेना। पहले एक को हल कर देना, उसके बाद समीकरण 1 को हल करोगे तो 2 में बैठाना, और 2 को हल करोगे तो 1 में बैठाना। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो किसको हल करेंगे? तो चलो हम समीकरण 1 को ही हल कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ समीकरण 1 को क्या करेंगे जी? हल करने पर लिख लो समीकरण 1 कितना? 2x प्लस रू सॉरी गलत बोल दिया, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। यही है ना समीकरण 1। चलो यहाँ क्या करेंगे? तो रूट 2x का ही मान निकलना है ना जी, बराबर 0 माइनस रूट 3y। तो देखो, 0 से रूट 3y घटाओगे तो वही होगा। तो चलो, रूट 2x बराबर मेरा माइनस रूट 3y। तो x बराबर क्या हुआ जी? हम बोले थे ना, जब यहाँ गुना रहता है, इस पर यदि गुना रह जाए, इस पर गुना रहेगा तो इस पर आएगा तो क्या होगा? भागा, भाग लग जाता है। तो माइनस रूट 3y। ये मक्खी बहुत परेशान करता है हमको। तो क्या होगा? बटे रूट 2। ये निकल गया मेरा समीकरण 3 मानो, या x का मान मान लो तत्काल के लिए। निकला ना? अब देखो, इस मान को किसमें बैठाएंगे? किसको हल किए थे हम? समीकरण 1 को हल किए। तो 1 में मत बैठाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, 0-0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, किस में बैठाएंगे? समीकरण 2 में। यह लिखो, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 2 में। 2 में रखने पर, तो चलो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है मेरा? यहाँ बनाते हैं समीकरण 2, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो x का मान मेरा कितना है जी? माइनस रूट 3y बटे रूट 2। देखो माइनस में ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ये डब्बा को हटा दो। ये तो हम ऐसे ही दिए थे। तो चलो, रूट 3 गुना, देखो, माइनस रूट 3y बटे रूट 2, ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, माइनस रूट 8y बटे 0। अच्छा चलो, इससे इसको गुना करेंगे। तो हम बताए थे ना पीछे वाला वीडियो में, जब रूट वाला पर आए थे, तो जब भी गुना आए रूट वाले का, गुना जब भी आता है, यदि सेम रहे, रूट के अंदर सेम रहता है, तो रूट हट जाता है, तो ओनली 3 हो जाएगा। समझे? पता थे जी? तो पीछे वाला नहीं पढ़ा है
तो पढ़ लेना, पीछे वाला वीडियो देख लेना। देखो हम जो बेसिक पढ़ाया ना उसी में ही, उसी पर ही सब आधारित है। अगर वो बेसिक जिसको नहीं आता है तो वो जिंदगी में नहीं पाएगा मैथ बनाने। हम बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत है? तो चलो यहाँ क्या होगा, इससे गुना होगा, तो इससे गुना करेंगे क्या, रूट 3 गुना रूट 3 ओनली 3y हो जाएगा। यहाँ माइनस या प्लस तो माइनस, यहाँ कितना होगा रूट, कितना होगा रूट 2 माइनस रूट 8y बटे 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ बटे का जोड़ आ गया तो बटे का जोड़ लो। रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, रूट 2 ही होगा। रूट 2 से रूट 2 को भागा दो, खत्म, तो माइनस 3y। अब देखो यहाँ इससे इसको भागा दोगे तो रूट 2 ही होगा, इससे गुना करो तो रूट और गुना 16y बराबर 0। देखो रूट 6 गुना रूट 3 करोगे तो 6 से 18, लेकिन रूट के अंदर ही रहेगा। रूट 4 गुना रूट 3 करोगे तो 4 से 12, रूट के अंदर ही रहेगा। तो चलो अब यहाँ देखो जी 16y आया तो 16 किसका वर्ग है, 4 का स्क्वायर है ना जी। देखो 16 को अगर निकालोगे तो देखो 16 को क्या करोगे, रूट 16 है ना, इसको इसका एलसीएम लो तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही है ना। तो एक जोड़ा से एक दो बाहर निकला, 2 को मिला एक दो बाहर निकला, तो 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर पता रहेगा तो डायरेक्ट वहां कर देना, 4 गुना 4, तो कितना निकला, सिर्फ 4 निकल गया। समझ में आ गया ना। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 3y, इसके अंदर से कितना निकला 4y बटे रूट 2 बराबर 0। नहीं समझे जी। देखो यहाँ 16 है ना, 16 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा जब इसका एलसीएम लोगे। फिर एलसीएम लो, 2 चौक 2 8 16, 2 दुना 2 चौक 8, 2 दुना 4, देखो 1 2 3 4 ना। तो वर्गमूल में क्या होता हो जाता है, 2 मिलकर के 1 निकलता है, ये दोनों मिला 1 तो 2 बाहर निकला, ये दोनों मिला 1 तो 2 बाहर निकला, तो 2 दुना 4 निकला। इससे कितना निकला 4, ये 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर अगर पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या होगा, अब यहाँ देखो दोनों किस में है, दोनों ही माइनस में है, तो जुड़ जाएगा। -3 और -4 कितना होगा, 4 3 7, -7y बटे रूट 2 बराबर 0। अब इसको गुना करोगे ऐसे, इससे इसको गुना करोगे तो -7y, अब इससे इसको गुना करोगे 0, तो y बराबर 0 बटे -7y, तो y बराबर 0 आंसर। y बराबर कितना आया जी, y बराबर मेरा 0 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब y बराबर 0 आ गया तो y का मान किसी में बैठा दो, चाहे समीकरण 1 में बैठा दो या 3 में बैठा दो। तो चलो y का मान 1 में बैठा देते हैं, y का मान समीकरण 1 में बैठा देते हैं। तो चलो ये मिटा दे, तो यहां तक हम मिटा देते हैं। चलो समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस, फिर 2x बोल दिए, रूट 2x है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। y का मान कितना है 0, तो रूट 2x प्लस रूट 3 गुना y का मान 0 है तो y की जगह 0 बैठा हुआ 0, तो रूट 2x प्लस, इससे इसको गुना करो 0 बराबर 0। तो देखो रूट 2x, इसको 0 से माइनस 0 हो जाएगा, वही 0, हम समझाने के लिए देते हैं 0। तो x बराबर 0 बटे रूट 2, काटोगे x बराबर वही 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे भाग दोगे तो 0 आता है। यहाँ लिख देना, अतः x बराबर 0, y बराबर 0, ये हुआ मेरा आंसर। ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया, समझे। तो चलो फिर एक देते हैं।
उसी में देते हैं, पीछे में बदल देते हैं सिर्फ। √2x प्लस √3y बराबर 5, समीकरण 1। फिर यहाँ क्या करेंगे, उसी में बदल देते हैं थोड़ा। √3x √3x माइनस √8y बराबर 3, समीकरण। अब हुआ ना, इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे ही बना। समीकरण 1 को हल करने पर, या 2 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको करना है तो लिख लो। यहाँ समीकरण 1 को करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर लिख लो यहाँ 2x प्लस √3y बराबर 5। ये समीकरण 1 है, तो √2x बराबर 5 माइनस √3y, समझे। तो यहाँ क्या होगा जी, √2x, ये मैं गलत ना हो जाए, हम अपने से दिए हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा जी, x बराबर कितना होगा, x बराबर 5 माइनस √3y बटे √2, ये x का मान निकला। चलो ये अपने से मैं दिए हैं समझाने के लिए, अब जो हो इसका आंसर। तो चलो x का मान इतना निकला, तो x का मान किस में रखोगे, 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो √3x माइनस √8y बराबर 3, यही है ना। तो देखो √3x का मान कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस √3y बटे √2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -8y, -8y बराबर 3। तो जब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, कितना होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 5√3, इससे इसको गुना करेंगे तो ओनली 3y बटे √2 माइनस 8y बटे 3। चलो यहाँ 1 है, तो 5 ये मच्छर भी है ना, बहुत परेशान करता हूँ। तो देखो 3 माइनस 3y, यहाँ देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, समझे। ये कैसे आया जी, इससे इसको गुना किए, ये बाहर वाला से गुना होगा 5√3 माइनस √3y। अब देखो इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, √2, इससे इसको भागा दे, वही 5√3 माइनस 3y माइनस, या क्या होगा, इससे इसको भागा दिए, कितना √2, या कितना था जी, या देखो यहाँ √8y था, क्या था, √8y था, √8y था, देखो √8y था ना, हम गलती से 8y दे दिए, ठीक। इससे इसको गुना करते √16y बराबर 3, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या होगा जी, 5√3y, 5 तो 5√3 माइनस 3y, यहाँ कितना होगा, 4y होगा बराबर 3। इसको तोड़ोगे तो वही होगा, 4 निकलेगा। अब यहाँ देखो 5√3 माइनस 7y होगा, माइनस 7y बटे √2 बराबर 3। अब यहाँ क्या होगा जी, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो चलो इससे इसको गुना किए, इससे इसको गुना किए, तो वही होगा 5√3 माइनस 7y बराबर 3√2। तो यहाँ देखो माइनस 7y बराबर, ये इस पर जाएगा तो 3√2 माइनस 5√3, तो माइनस देखो हुआ ना, यहाँ -7y, ये उस पर गया तो माइनस हो गया,
तो देखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 5√3/-7 हुआ। अब देखो -7 आ गया, इसको हटा, माइनस को हटाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो चलो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। समझ में आया? देखो तो y बराबर कितना है जी, 3√2 माइनस 5√3/-7 ये है ना। यहाँ देखो ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन नहीं लेंगे। देखो थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं, ये इसको आगे कर देते हैं, ये बड़ा वाला है ना, समझ में आएगा। ये -5√3 और इसको पीछे कर देते हैं +3√2/-7। अब समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो 5√3 हो जाएगा, प्लस रहेगा तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, या -3√2 होगा बटे -7, माइनस माइनस खत्म। तो 5√3 माइनस 3√2/7, ये हुआ मेरा किसका मान, y का मान निकल गया। इतना बड़ा मैथ नहीं रहता किताब में, हम तो समझाने के लिए जो सो डाल देते हैं। तो ये मेरा निकला। अब देखो y का मान किसी एक में रख दो, y का मान किस में रखोगे, चलो तो y का मान समीकरण किस में रख दोगे, वो चलो एक में रख दो। समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में कितना है जी, 2√2x प्लस √3y बराबर 5 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो y का मान है तो √2x प्लस √3 गुना, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, 5√3 माइनस 3√2, ऊपर वाला ही कोई डाल दो सिर्फ ब्रैकेट में, बटे 7 बराबर 5। चलो हल करो, √2x प्लस इससे इसको गुना करोगे कितना होगा, √3 खत्म, 5 से 15 हो जाएगा, √3 खत्म। यहाँ देखो √3 गुना 5√3, यहाँ क्या रहेगा ना, देखो ये बाहर वाला से गुना होता है, 5 एकम 5, √3 गुना √3 बोलने 3 बराबर कितना है, 15 हुआ ना। हम ये समझा दिए, देखो इससे इसको गुना करोगे तो 15 हो जाएगा, समझे, क्या होगा 15, फिर माइनस या 3 और √2 है, उससे उसको गुना करोगे तो क्या होगा, 3√6 हो जाएगा, समझे, बटे 7 बराबर 5। समझ में आ रहा है जी। तो चलो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बटे में 1 लेंगे, तो एलसीएम 7 हुआ, इससे इसको भागा दे 7, इससे फिर गुना करेंगे 7√2x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 15 माइनस 3√6, 3√6 बराबर यहाँ हो जाएगा मेरा 5। अब गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इससे इसको गुना करेंगे वही 7√2x प्लस 15 माइनस 3√6 बराबर 7 पंचे 35। अब देखो 7√2x, अब बराबर इसको पूरा पलट दो उस पर लेके 35, ये 15 इस पर जाएगा तो क्या होगा, -15, ये प्लस 3√6 हो जाएगा। तो देखो 7√2x बराबर, देखो 5 से 5 गया कितना बचा, 0, और 3 से 1 गया 2, 20 प्लस 3√6, तो x बराबर 20 प्लस 3√6/7√2। इसको परिमेय हरकरण करोगे तो करो, नहीं करोगे तो मत करो, यही मेरा हो गया आंसर। परिमेय हरकरण करोगे तो करना, नहीं करोगे तो मत करना। यहाँ तक समझ गए जी। ऐसे ही एक्स वाई वाला मैथ बनता है, और एक्स वाई वाला तो है नहीं, एक था, एक तो हम अपने से दे दिए, एक ही उदाहरण दिया था। अच्छा देख लेते हैं और कुछ है उदाहरण वाला, रूट वाला समीकरण।
कोई नहीं है, रूट वाला समीकरण है जी, या तो है या नहीं है, रूट वाला समीकरण और नहीं है। ये तो हम अपने से जहां से उठा करके धर देते, पता नहीं क्या होता है, समझे, जो पाते धर देते ना। चलो एक मैथ और देते हैं, थोड़ा दिमाग लगा करके देते हैं। इसमें क्या देंगे, रुको थोड़ा हम ऐसा वाला देते हैं कि आप लोग का आंसर में थोड़ा दिमाग लगाने दो। क्या बैठाएंगे कि पूरा क्लियर कट आंसर आ जाए, समझे, आंसर भी तो आना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, क्या जी। चलो यहाँ रूट 7x किए, ठीक, प्लस यहाँ रूट 8x y कर दिए, जो हो जो हो मेरे कालिया भैया, जो हो, ठीक। और यहाँ क्या कर दिया, रूट 8x यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ 7x प्लस रूट 8 कर दिए, और यहाँ कर देंगे कितना, चलो जो हो बैठा देते हैं। यहाँ हम करेंगे रूट 2x माइनस रूट, यहाँ कर देंगे कितना, 4y बराबर 0। चलो इसको बनाते हैं जो हो। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये समीकरण 1 हो गया सब, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2। इसको बनाना कैसे है, ठीक इसी प्रकार बनाना है इसको भी। समीकरण 2 को हल करने पर देख लो, चलो एक को ही हल करो अच्छा रहेगा। समीकरण 1 को हल करने, यहाँ देखो रूट 7x प्लस रूट 8y बराबर 0। यहाँ क्या करते हैं, 4 में 7 कर देते हैं, कितना 7 कर देते हैं, कितना करते हैं 7 कर दिए, ठीक है अच्छा रहेगा। यह क्या किए 7 कर दिए, कोई दिक्कत, तो चलो अब यहाँ क्या करेंगे, तो रूट 7x बराबर 0 माइनस रूट 8y, तो रूट 7x बराबर माइनस रूट 8y, तो देखो x बराबर माइनस रूट 8y बटे रूट 7। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में कितना है, रूट 2x माइनस रूट 7y, रूट 2x माइनस रूट 7y, समझे, बराबर 0। तो रूट 2 गुना माइनस रूट, ये माइनस रूट 8y बटे रूट, यहाँ देखो जी, इसको यहाँ लिख देते हैं, हुआ ना। तो x का मान मेरा कितना है, x का मान मेरा -8y बटे रूट 7। तो ये देखो रूट 2 गुना हो जाएगा माइनस रूट 8y बटे रूट 7 माइनस रूट 7y बटे 0। तो यहाँ देखो हल करेंगे, 8 गुना 16 रूट 16y बटे रूट 7 माइनस रूट 7y बटे 1, 0। एलसीएम 7 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस रूट
16y बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो 7 7 49। तो देखो √7 गुना √7 कितना हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, 7y 0। यहाँ देखो √16 है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो -4y -7y बराबर 0, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 4 11 -11y बराबर 0, y बराबर 0 -11, y बराबर मेरा कितना आंसर आया, कट के 0। y का मान कितना आया, 0। अब y का मान किसी एक में बैठा दो, चलो किस में बैठाएंगे, चलो समीकरण 1 में बैठा देते हैं। तो मेरा समीकरण कितना था, 2, और समीकरण 1 में बैठा दो y का मान। कोई दिक्कत जी नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे, √7x प्लस √8y बराबर 0। अब y जहां है, देखो यहाँ y है तो गुना का संबंध में यहाँ y का मान बैठा नहीं, तो y का मान कितना है, 0। √7x प्लस √8 गुना 0 बराबर 0, तो √7x बराबर प्लस 0 बराबर 0, √7x बराबर 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, √7x बराबर 0x बराबर 0 बटे √7 खत्म, x बराबर 0, अतः x बराबर 0 y बराबर 0। ये हो गया आंसर, समझे, ये हो गया मेरा आंसर। तो चलो आज खत्म हो गया प्रतिस्थापन, इस वीडियो में खत्म हो गया प्रतिस्थापन का जो टेलर था खत्म हो गया। अब किताब जब चलेगा तब फिर प्रतिस्थापन चलेगा। ये वीडियो देखना, ये वीडियो देखने के बाद है ना टेलर में ही पिक्चर नजर आ जाएगा। तो हम सब बता देंगे आप लोग को, पहले टेलर बता देंगे, अब विलोपन विधि सिखा देंगे उसके बाद वज्र गुणन विधि। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी, कमेंट से जरूर कीजिए ना कि हम पढ़ाने पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो बोलना सर आपको नहीं पाते हैं समझाने, हम आप फिर कोशिश करेंगे कैसे समझाया जाए कि बच्चे जल्द से जल्द सीखे, शीघ्र सीख जाए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यही क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।